एयरबैग न खुले तो हादसा हो सकता है, लेकिन मुंबई में एक बेहद डरावना मंजर दिखा। कार में एयरबैग खुलने से एक कार चालक की मौत हो गई। ये कार बीच सड़क पर खड़ी थी, लेकिन एयरबैग का ऐसा धमाका हुआ कि एक झटके में मौत हो गई। सवाल है कि कब और किस तरह कार में एयरबैग जानलेवा साबित हो सकता है। देखिए। एयर बैग खुलने से कार ड्राइवर की मौत, वो भी खड़ी कार और बीच सड़क पर। मुंबई में इस हादसे ने न सिर्फ लोगों को हैरान कर दिया है, बल्कि सनसनी मचा दी है। सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि किस तरह 24 साल के मोहित सोनी की मौत एयर बैग के अचानक खुलने से हो गई। कार में एयरबैग कब घातक बन सकता है? कार में एयरबैग को लेकर क्यों सावधान रहना जरूरी है? क्या खड़ी कार में अचानक एयरबैग खुल भी सकता है? माना जाता है कि कार में एयरबैग किसी हादसे से ड्राइवर और उसमें सवार लोगों को बचा सकता है, लेकिन मुंबई की मीरा रोड में खड़ी कार का एयरबैग खुलते ही एक ड्राइवर की मौत हो गई। कार में लगा एयरबैग, जिसका मकसद हादसे के वक्त जान बचाना होता है, वही एयरबैग किसी की मौत की वजह बन जाए तो क्या होगा? मीरा रोड की इस घटना ने ऐसे कई सवालों को जन्म दे दिया है, जहां कार में एयरबैग खुला, फिर फटा और मौके पर ही मोहित की जान चली गई। जब भी हम कोई कार खरीदते हैं तो पहला कंडीशन ये होता है कि कार में एयरबैग जरूर होना चाहिए। एयरबैग यानी कि सेफ्टी की गारंटी। पर आप सोचिए, अगर उसी एयरबैग के कारण गाड़ी में बैठे ड्राइवर की मौत हो जाए तो फिर ये मामला कितना गंभीर है। जी हाँ, मुंबई से सटे मीरा रोड से ऐसा ही मामला सामने आया है। ये जो आप कार देख रहे हैं, इस कार का ड्राइवर, उसकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि अचानक से कार का एयरबैग खुल गया। ड्राइवर जो है एक होटल से खाना खाकर निकलता है, वो गाड़ी में बैठता है और कुछ देर आगे वो ये जो मीरा रोड का प्लीजेंट पार्क इलाका है, यहाँ पर आता है और अचानक से जोरदार धमाके की आवाज़ आती है। आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि बाहर क्या हुआ। लोग जब बाहर निकल कर आते हैं तो अंदर ड्राइवर सीट पर बैठा 24 साल का मोहित सोनी खून से लथपथ जो है वो अंदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, तड़प रहा है। और क्योंकि कार जो है वो अंदर से लॉक थी, इसलिए जो लोग यहाँ पर पहुँचे थे वो मदद भी नहीं कर पाए। लेकिन जो एयरबैग सुरक्षा की गारंटी होती है, वो एयरबैग के खुलने से एक ड्राइवर सीट पर बैठे शख्स की आखिर कैसे मौत हो गई, इस बात की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। ये सीसीटीवी फुटेज 24 जून का है। एक रेस्टोरेंट से मोहित बाहर निकलते हैं। इसके बाद वो अपनी कार तक पहुंचते हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक जैसे ही मोहित कार में बैठकर थोड़ी दूर तक जाते हैं और कार को खड़ा करते हैं, तभी अचानक स्टीयरिंग में लगा एयरबैग फट गया। वहां आसपास मौजूद लोगों ने उस वक्त जोरदार धमाके की आवाज भी सुनी। हम लोग ये देखा कि बहुत तेज, हम लोग खाना खाने जा रहे थे तो खाना खाने से पहला 2:30 और 3 के बीच में वो बहुत तेज धमाका आया तो हम लोग बाहर आके देखे तो उसका लग के एयरबैग फट के और खून बहने लगा। आप लोगों ने बचाने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि हम लोग ने हाथ नहीं लगाया हम लोगों ने। आप अंकल बताइए, क्या आपने क्या सुना, क्या देखा? आवाज़ आई धम करके तो पूरा पब्लिक इकट्ठा हो गया। फिर इसको एक आदमी चाहा कि तोड़ दूं, दूसरे लोग मना कर रहे कि पुलिस आएगा वो खोलेगा। वो आदमी तो बेकार हो गया था जब तक उसका जान ही निकल गया। मोहित की मौत की जांच शुरू हो गई है और शुरुआती तफ्तीश में बेहद खौफनाक जानकारी सामने आई है। दरअसल एयरबैग फटने के साथ ही स्टीयरिंग के निचले हिस्से से जुड़ा एक टुकड़ा तेज रफ्तार से निकलकर सीधे मोहित के गले में जा धंसा। गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मोहित के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने भी हर एंगल से जांच शुरू की। घटनास्थल के सबूत, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी पहलुओं के पड़ताल के बाद फिलहाल जांच में हत्या जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। पुलिस शुरुआती जांच में इस घटना को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मान रही है। सर, पहले परिवार ने आरोप लगाया कि ये हत्या हो सकती है और आप लोगों ने उस एंगल से भी जांच किया, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया?
हमने देखो ये जब से घटना हुई है तभी से लेकर के मैं ये स्पॉट पर आया हूँ। हमारे मोस्ट सीनियर लोगों ने मुझे बोला था तुम स्पॉट पर जा कर के आ जाओ। यहाँ भी गया हूँ और जो पोस्टमार्टम था तभी भी मैं वहाँ पर हाजिर था। यहाँ के आजू बाजू के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने ऑन द स्पॉट हाजिर थे और सभी से मैंने इंक्वायरी किया था। हर एक को उनके घर वालों को ऐसे ही लग रहा था, बट जब हमने उनको CCTV दिखाया और जब यहाँ आ गए और पोस्टमार्टम की सब कुछ बातें बताई तब उनको भी समझ में आया कि एग्जैक्टली ये मैटर जो है वो मर्डर का वगैरह कुछ नहीं है। इसमें जो घटना हुई है, जो एयरबैग है वो फूटने की वजह से हुई है। पुलिस ने मामले की तकनीकी जांच के लिए RTO को पत्र भेजा है ताकि कार कंपनी के जरिए पता लगाया जा सके कि एयरबैग आखिर किन हालात में फटा और क्या इसमें कोई तकनीकी खराबी भी वजह थी। न्यूज नेशन ने ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ से बात की है। एक्सपर्ट के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों में बिना टक्कर के एयरबैग नहीं खुलता। मुमकिन है कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट या किसी गंभीर तकनीकी खराबी की वजह से एयरबैग अचानक एक्टिव हो गया हो। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे ये जो हादसा हुआ है आपको क्या समझ में आ रहा है इसे देखकर? तो पुरानी गाड़ी है, ऐसा कभी होता नहीं है कि पूरा एयरबैग फटे तो किसी की जान जाए। प्लास्टिक मेल्ट हो गया, इसके लिए फटा। ये आम तौर पर मुझे बताइए कि एयरबैग फटने से इस तरह से इतना सारा प्लास्टिक का टुकड़ा या दूसरा जो मेटल है, इतने सारे ब्लास्ट होते हैं? नहीं, इतने सारे तो नहीं होते, खाली एयरबैग ही निकलता है, उतना सारा नहीं निकलता है। वो प्लास्टिक मेल्ट है, इसके लिए पूरा ही उड़ गया वो। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि ये पुरानी गाड़ी है उस वजह से हुआ है? उस वजह से हुआ है। और ये पुरानी गाड़ी तो बहुत लोग चलाते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा धूप में खड़े रहने की वजह से? बहुत ज़्यादा धूप में खड़े रहने की वजह से प्लास्टिक मेल्ट हो गया है। एयरबैग निकलने के चक्कर में पूरा प्लास्टिक ही उड़ गया। पुलिस को तकनीकी रिपोर्ट का इंतजार है। हत्या की आशंका भी पुलिस को नहीं है, इसलिए सवाल है कि क्या किसी तकनीकी खराबी की वजह से सुरक्षा के लिए बनाया गया एयरबैग भी जानलेवा साबित हो सकता है। इसे लेकर अलर्ट कार चलाने वाले को रहना होगा, लेकिन जिम्मेदार कौन होगा, रिपोर्ट से इसका खुलासा होगा। मुंबई से पंकज के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।